नमस्कार। देखिए, अगर आपको किसी का बच्चा बिगाड़ना हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ना उसको झूठ बोलना सिखाना, ना चोरी करना सिखाना, ना कुछ नहीं करना सिखाना, सिर्फ उसको पैसे खर्च करना सिखा दीजिए, बाकी सारी आदतें उसमें अपने आप आ जाएंगी। ठीक इसी तरह से अगर कोई देश की राजनीति में बवाल करना है आपको और अपने आप को दो पैसे का होते हुए भी अपने आप को बड़ा नेता बनाना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, लोगों के आत्मसम्मान से, लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलना है, आप बड़े हो जाएंगे। यही हुआ है आज पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद एक जगह है जहां पर आज एक नींव रखी गई है और ऐसी मस्जिद की नींव रखी गई है। देखिए, मस्जिद से आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस आदमी के नाम की नींव रखी गई है उसमें देश में बवाल होना तय है और होना भी चाहिए। आज वहां पर जो 500 साल का विवाद देश ने बड़ी मुश्किल से सुलझाया था, एक जो बाहर का जो आक्रांता था, दुश्मन था देश का, जिसने देश का नाश किया, देश पे हर तरह का जुल्म किया, बाबर के नाम पर वहाँ पे बाबरी मस्जिद की वहाँ पे आज नींव रखी गई है। और जिस तरह से वहाँ बंगाल के मुसलमानों ने वहाँ पे उसको बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, सर पे अपने ईंट रख करके वहाँ चले हैं और मतलब कि जो पैसे वहाँ लुटाए हैं, उसको देख करके अगर ये कहा जाए देश के एक वर्ग के मुसलमानों में बाबर को लेकर के प्यार है तो कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आज जो बंगाल में हुआ है, आज मेरी बात याद रखिएगा, इसका नतीजा पूरे देश भर में देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत आज हो गई है। अब देखिए, मस्जिद से किसी को आपत्ति नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, मस्जिद बनाइए, सबका धार्मिक हक अपना, गुरुद्वारा बनाने का, मंदिर बनाने का, मस्जिद बनाने का, चर्च बनाने का। लेकिन एक ऐसे आदमी के नाम पे मस्जिद बनाना चाहेंगे जिसको लेकर के देश भर में जो है, देश के जो लोग हैं, बहुसंख्यक के लोग नाराज हैं, जिसने हिंदुओं के सबसे बड़ा आराध्य देव की जो जिसके नाम पे जो मंदिर था उसके अंदर वहाँ पे उनको पूजा का जो विवाद चला, बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको लेकर के जो चला, उसके तमाम चीज़ों को देखते हुए आज जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की जो ईंट रखी गई है, शिलान्यास किया गया है, उससे जो है पूरे देश भर में बवाल तय है। और हुआ क्या है, देखिए, जो जानकारी आ रही है, जानकारी केवल ये पश्चिम बंगाल तक बात सीमित नहीं रहेगी। देखिए, आपको पता है अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है, वहाँ पे कितना भव्य मंदिर बना है और वो मंदिर बनने के साथ साथ जो है वहाँ पे एयरपोर्ट, स्टेडियम, बड़े बड़े वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी जो है अयोध्या को एक धार्मिक नगरी की तरह श्री अयोध्या को जो है डेवलप किया जा रहा है। अब जो प्लान जानकारी आ रही है, केवल आज की जो शिलान्यास हुआ है मस्जिद का, बाबरी मस्जिद के नाम पे, जिसको कि 6 दिसंबर वाली बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है कि अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, है केवल बंगाल की बात नहीं है। इसमें जो प्लान, ये जानकारी आ रही है, जो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, जो इंटेलिजेंस के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, ये इतना बड़ा प्लान बनाया गया कि पूरे देश भर में अब जगह जगह इस तरह की चीज़ें की जाएंगी कि अब ये शिलान्यास करेंगे, अब ये करेंगे, अब इसके अंदर जितना रोकोगे उतना ही बवाल बढ़ेगा। और आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने हुमायूं का समर्थन किया है, देखिए हुमायूं कबीर ये टीएमसी का विधायक है और टीएमसी भी क्या खेल कर रही है, ममता बनर्जी जो हमारी ममता दीदी हैं वो क्या खेल खेल रही हैं। ममता ने जब ये इसने ऐलान किया कि 6 दिसंबर की बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको गिराने के एक दिन होता है, 6 दिसंबर ही था, उसको बीजेपी और जो हिंदुत्ववादी संगठन है उसको सूर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि भाई 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। तो टीएमसी ने क्या किया, ममता बनर्जी ने किया, टीएमसी से हुमायूं कबीर को निकाल दिया। लेकिन खेल देखिए, आज उसको पूरी पुलिस सुरक्षा दी गई, पूरी पुलिस सुरक्षा में जो है ना वहाँ मस्जिद की नींव रखवाई गई, बाबरी मस्जिद की। और जिस तरह का वहाँ हुजूम उमड़ा, लाखों मुसलमानों का वहाँ बंगाल के ईंट लेकर के, अपने घरे जिलों से ईंट लेकर के वो आए, कोई किसी तरह से आए, मतलब कि ईंट वहाँ पे आज काफ़ी ईंटें इकट्ठी हो गई, इतनी इकट्ठी हो गई, नींव वहाँ पूरी भर दी जाएगी आज ही। और जो हुमायूं कबीर ने जो ऐलान किया, जो टीएमसी का जो विधायक है, निलंबित विधायक है, उसने क्या, केवल यहाँ पर जो है केवल यही नहीं बनेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनेंगे, सब चीज़ें बनेंगे। देखिए, किसी को कोई आपत्ति लगी, इसके पीछे जो छिपा हुआ एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से देश भर में, जो देश का जो आत्मसम्मान है, जो बाबर ने छलनी किया था भारत पे आक्रमण करके, उस आत्मसम्मान को दोबारा से कुरेदा जाए, उस आत्मसम्मान के साथ दोबारा से खेला जाए। और जिस तरह की सरकार अब चल रही है केंद्र में, उसके रहते हुए आसान नहीं लगता, लेकिन कोशिशें जरूर करेंगे। अब जानकारी आ रही है कि पूरे देश भर के सभी बड़े जिलों में जहां मुस्लिम आबादी 15-20% से ज़्यादा है, वहाँ इस तरह के कार्यक्रम अब किए जाएंगे और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाएगा। जो मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई है, प्लान ये बनाया जा रहा है कि देश भर के जितने तमाम जिले हैं, देश की राजधानी में, तमाम राज्यों की राजधानी में, इसके नाम से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। एक पूरा बड़ा मास मोबिलाइजेशन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम से जो मस्जिद की नींव रखी गई है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, उसके लिए पूरा एक मास मोबिलाइजेशन होगा। और जो जानकारी आ रही है, आज भी वहाँ करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए हैं और विदेश से भी पैसा आया है। हुमायूं कबीर ने खुद कहा है कि बाहर से पैसा आएगा इसमें, और बाहर से पैसा आ रहा है। तो आप ये मान करके चलिएगा, अब ये 2 ध्रुव देश में तैयार किए जा रहे हैं कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, इसी तरह की मस्जिद जो है वहाँ पर
या इसके करीब करीब टक्कर देती हुई जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास वहाँ पे जो मुर्शिदाबाद में हुआ और वो बनाने की तैयारी की जा रही है। अब बीजेपी ने इस पर क्या कहा है? बीजेपी और दूसरे नेताओं ने तो कहा है कि भाई इसमें, जो टीएमसी के नेताओं ने तो कहा था कि ये तो बीजेपी के सारे पे काम हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, पश्चिम बंगाल में सरकार है ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी का काम था कि अगर इसको निलंबित कर दिया था तो कार्यक्रम नहीं करने दिया जाता। अगर कार्यक्रम करने देना था तो गिरफ्तार करना, शांति भंग की धारा में गिरफ्तार करना कोई बड़ा काम थोड़ा ना होता है। जब कोई बड़ी घटना पश्चिम बंगाल में होती है और बीजेपी और दूसरे तमाम नेता वहां जाते हैं तो पुलिस एक शांति भंग की धारा में उनको गिरफ्तार कर लेती, हाउस अरेस्ट कर लेती, जाने नहीं देती वहां तक, घटनास्थल तक। तो जब ये दिख रहा था सरकार को, इंटेलिजेंस इनपुट थे, जो LIU होती है उनके इनपुट थे कि भारी संख्या में मुसलमान इसमें आ रहे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर इसको पुलिस सुरक्षा में कार्यक्रम करने दिया गया है तो किसका इसको साथ था वो देखने वाली बात है और लोग समझ भी सकते हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि हुमायूं कबीर सभी पार्टियों में रहा है, कांग्रेस में भी रहा है, बीजेपी में भी रहा है, लेफ्ट में भी रहा है और टीएमसी में भी रहा है। फिलहाल टीएमसी में ही है, तो टीएमसी ने इसको निलंबित कर दिया है। और चालाकी ये की गई कि किसी तरह की कोई कार्रवाई ना, आरोप ना लगे कि जानबूझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार ने कराया है। तो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी गई, तो हाई कोर्ट भाई क्यों मना करेगा मस्जिद के गुरुद्वारे के निर्माण के नाम से जो है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपत्ति तो हमें कुछ है नहीं इसमें, तो वहाँ उसके हाई कोर्ट की आड़ में इसकी गिरफ्तारी भी नहीं की गई और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, पूरे तामझाम के साथ लाखों लोगों को इकट्ठा करके आज जो है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। और अब पूरे देश भर के तमाम जिलों में, दिल्ली में, तमाम राजधानी में, विदेशों में अब बाबरी मस्जिद के नाम से चंदा मांगा जाएगा, पैसा इकट्ठा किया जाएगा और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेला जाएगा। देखिए, मस्जिद बनाने में कोई आपत्ति थोड़ा ना है, लेकिन बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का मतलब है कि आप देश की बहुसंख्यक आबादी को फिर से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। फिर से आप उनको चैलेंज कर रहे हैं कि पहले जैसे कर दिया था फिर ऐसे कर दिया जाएगा। और आज जिस तरह से बीजेपी के नेता, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, उसने कहा कि बाबरी के नाम पर लगने वाली हर ईंट को उखाड़ फेंकेंगे। तो अभी धीरे धीरे पूरा जो समय चक्र है ये फिर पीछे घूम रहा है। और देश की जो राजनीति है, आज की इस घटनाक्रम को अगर इसको जो है ना रोका गया अभी समय रहते, अभी इसको कंट्रोल नहीं किया गया, लेकिन आज का जो समर्थन है, भले ही वो मुसलमानों ने वो सूर्य दिवस के जो उसको बदले के रूप में किया हो चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन जो आज संख्या मुसलमानों की वहाँ पे आई है उसको देख करके भी लगता है कि देश की राजनीति वापस में रिवर्स गियर में लग गई है और देश की जो राजनीति है वो 92 के दौर में जा सकती है। क्योंकि देखिए, आत्मसम्मान से बहुसंख्यक आबादी अपने आप को खेलना नहीं देगी और बाबरी के नाम पर देश में अब कुछ भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोटा मोटी देश की जो भावनाएं वो यही है कि जो विदेशी आक्रांता था, जिसने देश में अत्याचार किए, खून की नदियां बहाई, देश को लूटा, उसके नाम पे देश में अब कोई भी चीज़ नहीं बनेगी। ये तो मोटा मोटी तय है अब ये। और उसी के नाम पे मस्जिद बना देना और उसी दिन बना देना जिस दिन जो है वो विवादित जो ढांचा गिरा था, उसको देखते कहा जा सकता है कि पूरा एक बड़ा षड्यंत्र देश में रचा गया है। इस षड्यंत्र में देश की शांति को भी खतरा हो सकता है और पूरा के पूरे धार्मिक जो भाईचारा बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बन रहा था वो भी खराब हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुसलमान नेताओं की भी है, जितने मुस्लिम नेता हैं उनकी भी है कि इसकी आड़ में, इस हुमायूं की आड़ में, इस बाबरी मस्जिद की आड़ में उस शांति व्यवस्था को भंग ना करें। क्योंकि जैसे अब चैलेंज तो नहीं होने दिया जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि चैलेंज अब धार्मिक जो भावना है बहुसंख्यक की, उसको कोई नहीं कर पाएगा और करेगा तो अशांति होगी और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। और ममता बनर्जी को भी ये करना चाहिए, पश्चिम बंगाल को भी ये करना चाहिए, अगर सरकार का कोई हाथ इसमें नहीं है तो तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करे और इससे स्पष्ट पूछे कि भाई ये मस्जिद है या बाबरी मस्जिद है। मस्जिद से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद अगर बनेगी तो बाबरी मस्जिद के साथ साथ फिर पूरे देश भर में बवाल होगा। और इसके नाम से पैसे इकट्ठे जो किए जा रहे हैं, लोगों के पास जो जानकारी आ रही है कि लोगों के पास देश भर में अब जाने लगेंगी बाबरी मस्जिद बनानी और इतनी शानदार बनानी है जितना अयोध्या में बना है, तो पैसे की बारिश भी इसके अंदर होनी है। और जिस तरह से वो पूरा का पूरा हुमायूं कबीर को बड़ा किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वो मुसलमानों की जो अब की बार पश्चिम बंगाल में जो है 90 सीटें 26 से 90 सीटें वो जीतेंगे, उसको देखते कहा जा सकता है कि राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है, गहरे षड्यंत्र हैं, देश भर में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा बाबरी के नाम पे, बाबर के नाम पे। अब कितना भड़कते हैं कितना नहीं भड़कते सरकारों का काम है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय मुस्लिम नेताओं की कि वो सामने आए और कहें कि हमें मस्जिद के साथ हम हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ हम नहीं हैं। तो बाकी अब क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आज की घटना बड़ी घटना है, इससे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगला कोई अपडेट आएगा बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।